नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम फ्रांसिस्को गोया का अध्ययन पिछले वीडियो के क्रम में ही आरंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हम फ्रांसिस्को गोया के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उनकी कार्यशैली और कार्यपद्धति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनके प्रमुख चित्रों जो कि राजा चार्ल्स चतुर्थ का सामूहिक पारिवारिक दृश्य व्यक्ति चित्र था, उसमें उन्होंने निडर होकर के उनकी विलासितापूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाया और अंदेशा था कि वे इससे निंदा के शिकार होंगे, किंतु इससे उनकी ख्याति और बढ़ी। उन्होंने बहुत से राज परिवार के सदस्यों और नामी गिरामी व्यक्तित्वों का व्यक्ति चित्रण किया। इसके अलावा उन्होंने न्यूड माज़ा और क्लोदेड माज़ा का भी चित्रण किया, जो कि उनकी प्रसिद्धतम कृतियों में से रही हैं। और इस वीडियो में हम उनके अन्य कार्यों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने एक्वाटेंट पद्धति से भी कई चित्र बनाए। लॉस कैप्रिचोस नाम की चित्र मालिका में उन्होंने मनुष्य की इंद्रियहीनता, अहंकार व मूर्खता का उपहास किया। 1808 में फ्रांस ने स्पेन पर आक्रमण कर दिया था व क्रूरता से निष्पाप लोगों की हत्या की थी। इस विषय से उनके एक्वाटेंट्स युद्ध की भयानकता, द डिजास्टर्स ऑफ वॉर नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के आलोचनात्मक और निंदात्मक चित्र चित्रकला के इतिहास में सर्वप्रथम गोया ने ही निर्मित किए। युद्ध के विषय पर उन्होंने युद्ध के दुष्परिणाम नाम से कुछ तैल चित्र भी बनाए, जिनमें से चित्र 2 मई व 3 मई विशेष प्रसिद्ध हैं और वे उनके समाजवादी चित्रण की स्फोटकता के उदाहरण हैं। इनके अलावा गोया के अन्य चित्रों के निर्माण में प्रभावी संयोजन, प्रसंगोचित रंग संगति, सामर्थ्यपूर्ण तूलिका संचालन में अपूर्व सहयोग दिखाया है। चंचल और अभिव्यक्तिपूर्ण रेखाओं तथा हल्के गहरे क्षेत्रों की यथोचित किंतु नाटकीय योजना के परिणाम स्वरूप चित्र विस्फोटक बने हैं। जीवन मरण के अंतिम क्षणों का इतना परिणामकारक यथार्थ चित्रण करने में महान कलाकार सफल हुए। नेपोलियन ने अपने को हटाकर अपने भाई जोसेफ को स्पेन की राजगद्दी पर बैठाया, किंतु गोया के दरबारी चित्रकार के स्थान पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि जोसेफ ने गोया को मानचिन्ह प्रदान किया। नेपोलियन की पराजय के बाद स्पेन में फिर से पुराना कुर्बोन वंश सत्तारूढ़ हुआ व राजसत्ता में एकनिष्ठ रहने का प्रण लेकर गोया ने स्वयं को बचाया। राजा ने उनको दरबार में आश्रय देने का वचन दिया था, परंतु गोया दरबारी जीवन से अब तक ऊब गए थे। अतः वे सेविल चले गए, जहाँ के गिरजाघर को उन्होंने चित्रित किया। मैड्रिड लौटने पर वे शहर के सीमावर्ती भाग में 1819 में खरीदे हुए अपने मकान में शांति से समय बिताने लगे। इस मकान की दीवारों पर उन्होंने अपने अंतिम महत्वपूर्ण चित्र बनाए, जो अति यथार्थवादी हैं। हालांकि अति यथार्थवाद जिनके प्रसिद्ध चित्रकार सल्वादोर डाली का हम अध्ययन कर चुके हैं, वो लगभग 100 वर्ष बाद उन्होंने इस तरह का कार्य आरंभ किया था, किंतु उसका बीजारोपण हम गोया के चित्रों में देख सकते हैं। इन चित्रों में पुत्र भक्षक शनि व जादूगरनियों का व्रत दिन आदि प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। आयु के 78वें वर्ष में गोया पेरिस गए, किंतु उस समय उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थीं और शरीर दुर्बल हो गया था। वहाँ उनको नवकलाकारों में से जेरिको और डेलाक्रा की कलाकृतियाँ बहुत पसंद आईं। ये दोनों चित्रकार बाद में रोमांसवाद के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोया की मृत्यु 83 वर्ष की आयु में मैड्रिड में हुई थी। आधुनिक चित्रकला के लिए गोया की कला का बहुत महत्व है। उन्होंने कला संबंधी सिद्धांतों को स्थापित करने के उद्देश्य से कला निर्मित नहीं की, फिर भी उनकी कला में रोमांसवाद, यथार्थवाद, आधुनिक कला की अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद के बीच दृष्टिगोचर होते हैं। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इन सभी वादों का उदय गोया की मृत्यु के कई सालों बाद हुआ। गोया की कला की विशेषता को देखकर उन्हें चिरकालीन महत्व का महान कलाकार माना जा सकता है। गोया को हम विशुद्ध रोमांसवादी चित्रकार नहीं मान सकते, क्योंकि उनके रोमांसवादी चित्रण में भी यथार्थ जीवन के गहरे अनुभवों की सामर्थ्य है।
उसी प्रकार हम उनको विशुद्ध यथार्थवादी चित्रण में अधिक आत्मीयता से सत्य परिस्थिति का अध्ययन करके मार्गदर्शन करने का प्रयत्न नहीं कर मान सकते। हम उनके प्रसिद्ध चित्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं, इसमें जो उनकी युद्ध की के दुष्परिणाम पर आधारित प्रमुख चित्र 3 मई और 2 मई, जिसमें उन्होंने युद्ध की विभीषिका को दर्शाया है। इस तरह का दृश्य उनसे पहले किसी भी कलाकार ने नहीं किया था, जिसमें युद्ध के दुष्परिणामों को दर्शाया गया हो इतनी जीवंतता के साथ। उनके प्रसिद्ध चित्रों में न्यूड माज़ा और क्लोथेड माज़ा भी हैं, जो अल्बा की बेगम ने उनके द्वारा बनवाए। यह जो चित्र जिसके लिए हमने पहले डिस्कशन किया है, स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ और उनका परिवार का सामूहिक व्यक्ति चित्रण। इसमें उन्होंने बगैर डरे उनकी विलासितापूर्ण प्रवृत्ति और उनके मूर्खतापूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाया है। द असाइलम, सार्डिन का दफन संस्कार, ये उनके यथार्थवादी और अति यथार्थवादी चित्रों में गिने जा सकते हैं। द कोलोसस और पुत्र भक्षक शनि, जो कि अति यथार्थवादी चित्रों का आरंभ माना गया है। इसमें शनि को अपने ही पुत्र का भक्षण करते हुए दर्शाया गया है। उनका सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण चित्र रहा है, जो कि अति यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें हम विभिन्न भावों का दर्शन कर सकते हैं। उसी जो श्रृंखला है उनकी, उसी में अति यथार्थवादी की चित्रों की उनकी 14 चित्रों की श्रृंखला थी। उन्हीं के भाग में यह द विचेस सब्बाथ और द विचेस फ्लाइट, जो कि पारलौकिक जीवन को दर्शाते हुए चित्रित किए गए हैं। उनके चित्र द ब्लैक डचेस और द वाइट डचेस भी बहुत सुंदर बने हैं, जिसमें उन्होंने उस समय जो डचेस होती थी उन्हें चित्रित किया है। इस प्रकार हम फ्रांसिस्को गोया का अध्ययन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।